हेलो गाइज, वेलकम टू शिवम कोचिंग सेंटर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं शिवम कुमार आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इससे पहले का 5 क्वेश्चन हमने पिछला क्लास में कर रखा है। यदि आप न देखे हैं तो पीछे जा करके है ना देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोमा कोण B 45 डिग्री, कोमा कोण A 105 डिग्री हो। ठीक है, एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसकी भुजा BC जो है वो क्या है 7 सेंटीमीटर है, B 45 डिग्री कोण बनाता है और ये A पर 105 डिग्री कोण बनाना है। ठीक है, उसके बाद फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है ना, जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज यानी कि ABC जो पहले जो त्रिभुज दिया था उसकी संगत भुजाओं का क्या होना चाहिए 4/3 गुना होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज ABC की रचना करनी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम खींच लेंगे। तो देखिए ध्यान से, देखिए सबसे पहले हम क्या किया, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का एक 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हमने खींच लिया। ठीक है, 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। ये जो लाइन है वो कितना है, आपको स्केल की सहायता से है ना, स्केल की सहायता से एक रेखाखंड खींचना है और इसका नाम आपको देना है क्या, BC। ये आपका हो गया BC, एक रेखाखंड है जिसका ये जो 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कोण B पर आपको 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो आइए देखते हैं 45 डिग्री का कोण। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, किसी भी त्रिज्या का कंपास खोल लेना है ना, B को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का है ना, अपने हिसाब से आप इसको कितना भी फैला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ठीक है, आप आवश्यकता सर जितना फैलाना होगा फैला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम B को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप इस पर B पर लगाया। ठीक है, उसके बाद ये जो चाप BC को जिस बिंदु पर जहाँ टच किया है कंपास के नोक को वहीं पर रखना है, वहाँ पर रख करके एक चाप यहाँ पर काटा और फिर यहाँ से जहाँ टच किया काटा है वहाँ से एक और चाप हमने एक और चाप यहाँ पे काट लिया। ठीक है, ठीक है, तो पहला जो कट करता है वो 60 डिग्री का होता है, दूसरा कितना होता है 120 का। कितना होता है 120 का। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 90 डिग्री का कोण। कौन मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 90 डिग्री का कोण। तो देखिए यहाँ से 90 डिग्री का कोण हमको मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन हमको 90 थोड़ी चाहिए, हमको देखिए ये 60 और ये 120 हो गया, तो ये 120 का हो गया, ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री का। तो अब हमको करना है थोड़ा सा कंपास को फैला लेना है। ठीक है, कंपास को फैला करके खोल करके एक ये जो दो जगह पे जो जहाँ प्रतिच्छेद किया हुआ है वहाँ पर कंपास के नोक पर एक बार रख करके एक चाप ऐसे लगा लिया हमने। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट था वहाँ से रख करके ये जो चाप हमने अभी खींचा है उसको क्या करना है, कट लेना है। तो काटने के बाद हमको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, उस पॉइंट को हमको B से मिलाना है। क्या करना है, उस पॉइंट को आपको B से मिला देना है इस तरह से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक कोण बनेगा B पर। ये जो कोण हुआ कितना डिग्री कोण हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री का कोण हुआ। ठीक है, तो ये जो इस वाला पॉइंट को हमने मिलाया, ये वाला पॉइंट और ये इसको मिला दिया हमने। तो इसको मिलाने के बाद पहले वाले चाप को ये जिस बिंदु पर कट किया है, ठीक है, तो ये कितना है आपका 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया और 90 और ये यहाँ पे जो कोण बना कितना का 0 डिग्री। तो आप जब आप इसका समविभाजन कर दीजिएगा, देखिए 90 डिग्री अब प्लस 0 डिग्री, इसका समझा, इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90/2। इसका क्या करते हैं, इसका समविभाजन करता है ना, इसका क्या करते हैं समविभाजन करते हैं। तो 45 डिग्री का करने के लिए एक बार कंपास के नोक को ये जो पॉइंट है 90 डिग्री वाला यहाँ पर रख लेते हैं और रख करके एक चाप यहाँ से इस बिंदु से लगा दिया और ये जो 0 डिग्री वाला है इसको यहाँ पर रख करके कंपास के नोक को है ना यहाँ से इसको कट कर लिया। अब जो ये आपको किरण मिलेगा इसको मिला देंगे, मिलाने से जो एक हमको किरण मिलेगा, यहाँ पर जो बिंदु B बिंदु पर जो कोण बनने वाला वो जो कोण होगा वो आपका कौन सा होगा, ये कोण हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये जो कोण होगा आपका कितना डिग्री कोण हो जाएगा, तो ये आपका कोण हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, ये आपका कोण हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक, अब देखिए अब ये चीज़ हो गया। अब हमको करना है कि कोण A पर, यानी कि मान लीजिए कि ये जो है ना, ये जो पॉइंट है आपको A बिंदु पर कट किया, ठीक, A पर कट किया, तो इस पॉइंट पर इस बिंदु पर हमको क्या करना है 105 डिग्री का कोण बनाना है। ध्यान दीजिएगा 105 डिग्री का हमको कोण बनाना है। ठीक है, 105 डिग्री का कोण बनाना है कहाँ पे, इस वाला A बिंदु पर। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये टच कर दिया। ठीक, तो हम क्या करते हैं 120 का बनाना है। तो ये देखिए ये त्रिभुज हमको ABC रचना करनी है, A और ये B और ये C। मान लीजिए B पर कोण बनेगा कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक, और A कितना का होना चाहिए, A होना चाहिए आपका 105 डिग्री का। कितना डिग्री का, 105 डिग्री का। तो अब बताइए कि C पर कितना कोण बनेगा, C पर कितना बनेगा, अब बोलिएगा सर C पर 30 डिग्री कोण बनेगा। कैसे, यहाँ पर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, A पर कितना कोण बनाना है आपको 105 डिग्री का। ठीक, B पर कितना बनाना है 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। C पर कितना बनेगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको ऐड करके इसको इधर भेज दीजिए। कोण C = 180 और ये जो आपका है ना 150 माइनस कर देंगे इधर आकर के। तो देखिए कोण C पर कितना का कोण बन गया, तो कोण C पर 30 डिग्री का। तो हमको A पर ये माने ये यहाँ पर कहीं भी बनेगा, यानी इसके लिए का C का जो कोण होगा कितना होगा 30 डिग्री का। तो अब हम क्या करते हैं बिंदु C पर है ना, ये इस BC के बिंदु C पर 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 30 डिग्री कोण बना लेते हैं। एक चाप यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक चाप हमने यहाँ से ये कट कर दिया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से जब हम एक बार कट करते हैं तो मिलता है कितना डिग्री, 60 डिग्री। कितना मिला, 60 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, तो 30 डिग्री का क्या करते हैं, 30 डिग्री के लिए हम 60 डिग्री का क्या करते हैं समविभाजन कर देंगे, आधा कर देंगे तो 30 डिग्री का कोण मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इस कंपास को थोड़ा सा फैला लीजिएगा है ना, थोड़ा सा फैला करके एक बार इस वाला पॉइंट को दिख रहा है, ये कंपास के नोक को इस कंपास के नोक को इस है ना इस वाले पॉइंट पर रख करके एक चाप ऐसे लगा लेना आपको। ठीक है, ऐसे लगाना है और उसके बाद फिर ये जो पॉइंट है, ये जो 60 डिग्री का जो काटे थे वहाँ से इस नोक को रख करके
यहाँ से स्नो कर क्या करना है, इसको कट कर लेना है, इसको क्या करना है, कट करना है। अब ये जो कट किया है उसको क्या कर देना है आपको, अब आपको यहाँ से इसको मिला देना है, ठीक है, इसको यहाँ से अब आपको मिला देना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हम इसको मिला दिए, तो देखिए इस वाले पॉइंट को हम मिला देंगे, इस वाले पॉइंट को हम इससे मिला दिए, ठीक है, इधर हमने इसको इस तरह से मिला दिया, ठीक। मिलाने से ये जो है ना, जो ये जो पहले वाला जो लाइन था उसको बिंदु ए पर मान लीजिए कट किया। तो अब आप इस तरह से बोल सकते हैं कि ये जो आपका जो त्रिभुज है वो त्रिभुज क्या हो गया, एबीसी बन गया। क्या बन गया, तो ये आपका त्रिभुज एबीसी बन गया है, ठीक है। इस तरह से इस चीज को समझने की जरूरत है। ये आपका त्रिभुज कौन सा बन गया, तो ये आपका त्रिभुज बन गया एबीसी, ठीक है, एबीसी बन गया। ये यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका 45 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ पर 30 डिग्री का बन गया। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला अपने आप कितना बन जाएगा, ये 105 डिग्री कोण बन जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। इस तरह से ये कोण पर 105 डिग्री कोण बन गया है, इस चीज को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हमको त्रिभुज मिल गया, ठीक है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला, 7 सेंटीमीटर भुजा जिसका बीसी है, और ये कोण बी पर 45 डिग्री कोण बनाया, और सी पर जैसे हम 30 डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का जब कोण बना सी बिंदु पर, तो ए पर अपने आप कितना का बन जाएगा, 105 डिग्री कोण बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बताइए, ठीक है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। अब बोल रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, अब बोल रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले वाले त्रिभुज यानी कि एबीसी की संगत भुजाओं की 4/4/5 गुनी हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है क्या करते हैं, इसके लिए हम एक न्यून कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक न्यून कोण बनाते हैं। तो आइए देखिए, बनाते हैं न्यून कोण। तो ये हो गया आपका न्यून कोण, देखिए ये मान लीजिए आपका हो गया न्यून कोण। इस तरह से हमने यहाँ पे न्यून कोण बना लिया, ठीक है, ये आपका हो गया न्यून कोण। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, इसको हम और आगे बढ़ा लिया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया न्यून कोण। इसका नाम हम एक्स दे दिए, क्या दे दिए, एक्स दे दिए, ठीक है। अब यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि आपको त्रिभुज बनाना है, वो बनाना है 4/3 गुना। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बड़ा, उसके बाद देखते हैं सर हर, उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं अंश। क्या देखते हैं, अंश। तो देखिए कि बड़ा कौन कितना है, 4 है। तो हम इस bx पर 4 एक समान रेखाखंड, 4 एक समान रेखाखंड बनाते हैं, अंकित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, देखिए ये आपका हो गया, ये मान लीजिए आपका हो गया कौन सा, ये हो गया आपका b1, ये हो गया b2, ये हो गया आपका b3, ये हो गया आपका b4, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 4 एक समान रेखाखंड अंकित कर दिया है, ठीक है ना। ये 4 एक समान रेखाखंड हमने अंकित कर दिया, ठीक। ये हो गया आपका b1, ये हो गया आपका b2, ये हो गया आपका b3 और ये हो गया आपका b4, ठीक है, b4। अब यहाँ पर देखते हैं कि हर कितना है, हर क्या है, तो हर आपका क्या है, हर यानी कि नीचे वाला 3 है। तो अब इस 3 को, 3 मतलब 3 कहने का मतलब मेरा है कि ये वाला b3, अब b3 को क्या करते हैं, ये वाला c से मिलाते हैं। क्या करते हैं, इसको हम c से मिलाते हैं। देखिए मिला दिए, इसको हमने c से मिला दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस b3c के समांतर एक रेखाखंड आपको बनाना है, ठीक है। समांतर रेखाखंड कहां से, तो अंश देखेंगे। अब क्या देखेंगे, अंश कहां पे समांतर रेखा बनाना है, तो अंश पर। अंश कितना है, इसका अंश मतलब ऊपर 4 है, यानी b4 है ना। b4 से होते हुए एक रेखाखंड आपको बनाना है। जैसे कि देखिए ये समांतर रेखा हमें बनाएंगे तो हमको इसी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम बढ़ा लेते हैं। इसको हमने बढ़ा लिया, देखिए इस तरह से हमने इसको बढ़ा दिया। तो इसको हम कहां तक बढ़ा दिया, तो इधर मान लीजिए हम इसको इधर इसको बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा लिए हैं। अब देखेंगे ध्यान से, अब देखिए अब हमको समांतर रेखाखंड खींचना है। तो समांतर रेखाखंड खींचने के लिए क्या करते हैं, हमको इसके समांतर रेखाखंड खींचना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर एक चाप बनाना है, ठीक है। यहाँ पर किसी त्रिज्या का एक चाप ऐसे लगा लेना है, लगा लिए। जो चाप यहाँ पे लगाए हैं उस तरह से आपको कहा, जहाँ पर आपको समांतर रेखाखंड खींचना है ना, जहाँ समांतर रेखाखंड खींचना है वहाँ से हम इसको नोक रख करके ऐसे एक और चाप ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पे कोण कितना बना है। तो इस कोण को हम यहाँ से यहाँ तक माप लेते हैं कि ये इतना डिग्री का कोण बना है, ठीक है। ये इतना कोण बना हुआ है, ये इतना लंबा है ना। तो यहाँ से इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे यहाँ पर रख करके इसको कट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। अभी कट पॉइंट को b4 से मिला देंगे, ठीक है। कट पॉइंट को इस b4 से हमने मिला दिया। इस कट पॉइंट का क्या किया, b4 से मिला दिया। देखिएगा कट पॉइंट को b4 से मिला दिया हमने, ठीक है। इस वाला कट पॉइंट को हमने b4 से मिला दिया, ये वाला कट पॉइंट को b4 से मिला दिया, ठीक है। b4 से मिला दिया। जो bc को आगे बढ़ाने पर c डैश पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। c डैश पर प्रतिच्छेद करता है। अब क्या करना है, इस वाला त्रिभुज एबीसी का हमको खींचना है, का 3/4 गुना त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये जो है एसी के समांतर, अब ऊपर में यहाँ देखिए एसी के समांतर एक रेखाखंड खींचना है, कहाँ से, सी डैश से होकर के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 30 डिग्री का कोण बना है, तो यहाँ पर भी आप बना दीजिए 30 डिग्री का कोण, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बना दीजिए, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना देखिए। तो हम ये चाप खींचने जा रहे हैं, यहाँ पे चाप ऑलरेडी खींचा हुआ है, तो इसी को क्या कर दिया, यहाँ पर आप 30 डिग्री कोण बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये चाप को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, ठीक है। ये 30 डिग्री कोण आप यहाँ पर भी 30 डिग्री कोण बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए हम नहीं बनाएंगे, फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हम माप लिए, ठीक है। ये माप लिए, ये जितना होगा आप माप लिए, ऐसे माप करके इसको क्या करना है, ऐसे कर देना है ना। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 30 डिग्री कोण बना लीजिए। देखिए 30 डिग्री का कोण बना लिया हमने। इसके लिए यहाँ पे 30 डिग्री कोण है, तो यहाँ पर भी क्या 30 डिग्री कोण बना लेगा, जिससे समांतर रेखाखंड मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चाप ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे हम चाप लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसे। अब ये जहाँ पे टच किया वहाँ से क्या करते हैं, एक बार इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। ये बन गया 60 डिग्री का कोण। और 60 डिग्री का क्या करते हैं, समविभाजन कर देते हैं, तो क्या बनता है, ये बन जाता है 30 डिग्री का। तो एक बार इस नोक को यहाँ पर रख करके ऐसे कट कर लिया, और यहाँ से रख करके यहाँ पर रख करके इसको कट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको मिला देंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब इसको मिला देंगे तो ये 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब इस कट पॉइंट को इससे मिला देते हैं। अब इस वाला कट पॉइंट को हम इससे मिला दिए, देखिए इसको हमने इससे मिला दिया,
इस तरह जो त्रिभुज बना है, इस तरह जो त्रिभुज बना है ना, जो 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 बी ए को आगे बढ़ाने पर, बी ए को आगे बढ़ाने पर ए डैश पर प्रतिशत करता है, ठीक है, ए डैश पर प्रतिशत करता है, ठीक है। इस चीज़ को समझने की जरूरत है। इस तरह से आपको ये रचना कर लेनी है, ठीक है। रचना का चरण, रचना का चरण, ठीक है। देखिए तो रचना के चरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, रचना के चरण 1 में हम लोग करेंगे 1 नंबर में एक रेखाखंड, एक रेखाखंड, एक रेखाखंड, एक रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिया। BC के बिंदु B पर, बिंदु B पर 45 डिग्री का, 45 डिग्री और बिंदु C पर, बिंदु C पर 30 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, कोण बनाया जिससे हमें कोण A बराबर 105 डिग्री प्राप्त हुआ। A बराबर 105 डिग्री है ना, जिससे हमें A बराबर 105 डिग्री प्राप्त हुआ। इस तरह से लिखना है, ठीक है, 105 डिग्री प्राप्त हुआ। 105 डिग्री का हो गया, प्राप्त हुआ। यहाँ पर यहाँ पर दिखा सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A पर बनाना है 105 डिग्री का, अब B पर बनाना है कितना, 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो C पर कितना बनाना होगा हमको, तो C पर हमको बनाना होगा, देखिए ये जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा कोण C प्लस 150 डिग्री, है ना, 150 150 डिग्री हो जाएगा ऐड करने पर, ये हो जाएगा 180। तो यहाँ से क्या हो गया, कोण C बराबर 180 और ये प्लस डेढ़ का हो गया माइनस का 150, इसलिए कोण C बराबर कितना कोण बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका 30 डिग्री कोण, ठीक है, 30 डिग्री का कोण ये बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कोण A पर हमको बोला था कि 105 का कोण बनाना है और B पर 45 डिग्री का, C तो बोल नहीं रहा था। तो अपने से आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि त्रिभुज ABC में जब A पर 105 डिग्री का कोण होगा और ये B पर आपका 45 डिग्री का कोण होगा, तो तीसरा का कोण क्या होता है, तीसरा का कोण 180 माइनस ये दोनों का घटा लेना है, तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इसलिए हम A पर 105 का न बना के क्या कर दिया, B पर 45 डिग्री कोण बनाया, फिर उसके बाद C पर 30 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना दिया। तो ये जैसे ही बना ना 30 डिग्री का, अब ये दोनों को जब मिलाया तो ये इधर इसको A पर प्रतिशत किया, तो यहाँ पर आपको जो कोण बनेगा वो 105 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। इस तरह से इस चीज़ को लिखने की जरूरत है। उसका जब ये हो गया है ना, इस प्रकार लिख लेंगे, इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC, अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें है ना, हमें अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए अब थर्ड नंबर पे यहाँ पे लिखेंगे, थर्ड में लिखेंगे एक न्यून कोण CBX बनाया, ठीक है। फोर्थ में BX पर 4 एक समान रेखाखंड BB1 बराबर B1B2 बराबर B2B3 बराबर B3B4 बनाया, ठीक है, बना दिया। उसके बाद फिफ्थ नंबर में हमने क्या किया, यहाँ पर B3C के समांतर B3C के समांतर एक रेखाखंड B3C के समांतर एक रेखाखंड है ना, क्या बनाया, B4C डैश बनाया जो BC को आगे बढ़ाने पर, BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर काटता है, C डैश पर काटता है। 6 नंबर फिर क्या किया, फिर इसी प्रकार AC के समांतर एक रेखाखंड A डैश C डैश बनाया जो BA को आगे बढ़ाने पर A डैश पर काटता है। इस तरह से इसको समझने की जरूरत है, ठीक है, काटता है। इस प्रकार सेवेंथ में लिख देंगे, इस प्रकार हमें त्रिभुज A डैश BC डैश मिला जो त्रिभुज ABC का 4/3 गुना है, ठीक है। और तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं त्रिभुज A डैश BC डैश बराबर होगा 4/3 त्रिभुज ABC के हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप समझने की जरूरत है। अब रचना का औचित्य आ गया, रचना का औचित्य देखेंगे इधर, देखिए रचना के औचित्य। तो रचना का औचित्य में आप देखेंगे इधर ध्यान से देखिए, रचना का औचित्य में हम क्या करते हैं, रचना का औचित्य में यहाँ पर हम देखते हैं रचना का औचित्य,
रचना का औचित्य। देखिए रचना का औचित्य में इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज कौन सा, ये बड़ा वाला ए डैश बी सी डैश में क्या है, इसमें AC जो है, AC समांतर है किसके, AC समांतर है ए डैश सी डैश के, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज का होगा, सर्वांग सम होगा, है ना, क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज आपका त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा, है ना। समरूप बताइए इसको, समरूप, दोनों त्रिभुज का हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश के। आपको पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला का हम ले रहे हैं, है ना, ए डैश बी बाई ए बी, ठीक है। और ये हो गया आपका, ये हो गया ए डैश सी डैश बाई ए सी, और ये बी सी, है ना, बड़ा वाला लेंगे बी सी डैश बाई बी सी, ठीक है, बी सी डैश बाई बी सी। तो ये इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको समझिएगा, इसी प्रकार लिख रहे हैं, इसी प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें त्रिभुज नीचे वाला बी फोर सी डैश में क्या है, इसमें क्या है कि ये B3C जो है, B3C समांतर है किसके, B4 सी डैश के समांतर है। तो इसमें जब समांतर है तो ये दोनों, ये छोटा वाला B3C और B4 सी डैश समरूप होगा, तो इसलिए इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, इसलिए इसकी संगत भुजाएं जो होगी समानुपाती। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये क्या हो गया, B4 है ना, B4 क्या ये है आपका B4 बटा में छोटा वाला का B3 बराबर होगा, इसका बड़ा वाला देख लीजिए, B सी डैश अपॉन BC बराबर होगा, ये समांतर वाला देखते हैं, बड़ा वाला इसका क्या हो गया, B4 सी डैश अपॉन B3C समांतर होगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, B से लेकर B4 तक देखिए, ये एक भाग देखेंगे ध्यान से, है ना, ये आपका एक भाग, दो भाग, तीन भाग, और ये हो गया चार भाग, ठीक है। तो यहाँ से B4 जो होगा आपका B से B4 तक का जो दूरी होगा कितना, 4 है, और ये B3C जो है ना, दिख रहा है, ये B4, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं B4, ये हो गया कितना, 4 भाग, और B से B3 तक कितना है, 1 2 3 है, तो यहाँ का हो गया बटा 3। अब इसको बोलते हैं क्या, समीकरण नंबर इसको 2 बोल दिया, क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 2 बोल दिए, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या है, देखिए यहाँ पर जो है ये आप समझिए, बी सी डैश बाई बी सी है ना, कितना बराबर है, 4/3 के, ये सबके बराबर है, इसलिए आप बोल सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए डैश बी अपॉन ए बी बराबर होगा ए डैश सी डैश अपॉन ए सी बराबर होगा बी सी डैश बाई बी सी बराबर होगा, देखिए इसका जो मान हो कितना है, 4/3 है, क्या है, 4/3 है, यहाँ पे 4/3, ठीक है। ये इस चीज़ को आप समझने की जरूरत है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डैश बी सी डैश बराबर होगा 4/3 त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। इस चीज़ को समझने की जरूरत है, ये आपका इसका रचना का औचित्य है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर।